Hello everyone, continue with the same exercise, that is exercise number 8.1 quadrilaterals. Today we are going to do some more sums of this exercise. Now starting with question number 4. Show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angle. As you know कि diagonals of the square के जो diagonal होते हैं वो equal in length होते हैं and bisect each other at right angle होते हैं. But this we have to prove. So first of all, what we will do, first we will draw a figure in which ABCD is a square and you will draw two diagonals AC and BD and put the angles like this 1 2 3 4 5 6 7. Okay, now then गिवन ABCD इज ए स्क्वायर, एक स्क्वायर हमको गिवन है और प्रूव क्या करना है. AC इक्वल्स टू BD मीन्स डायगनल्स आर इक्वल एंड डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स OA इक्वल्स टू OC एंड OB इक्वल्स टू OD. This OA is equals to OC and this OB is equals to OD and angle AOD is 90 degree. मीन्स या तो एंगल AOD 90 डिग्री कर दो या फिर एंगल COD 90 डिग्री या BOC मीन्स ऑल एंगल्स the diagonals bisect each other at 90 degree. तो first of all for the first part AC equals to BD, जब हमको diagonals equal करना है तो for this you will take these two triangles DAB. First triangle is this, ठीक है, and second triangle you will take this CB and A. These two triangle first of all we will make it congruent. इन दोनों triangles को congruent करना है तो DA equals to CB, DA this one and CB this one. स्क्वायर के all sides equal होती है तो अपोजिट इक्वल ही होंगी and AB equals to AB this one and angle A and angle B. This angle A and angle B each is of 90 degree. तो DAB and CBA are congruent बाय SAS रूल, ठीक है. तो जब ये SAS से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो BD इक्वल्स टू AC बाय CPCT. तो ये तो आपके हो गए डायगोनल्स इक्वल. नाउ नेक्स्ट पार्ट आपको करना है इक्वल OA इक्वल्स टू OC, दिस OA एंड OC एंड OB इक्वल्स टू OD. मीन्स आपको कौन कौन से ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे, ये टू अपोजिट ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे, इनको कॉन्ग्रेंट करेंगे तो CPCT से ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे. नाउ कॉन्ग्रेंट दीज ट्राइंगल्स, इन दोनों ट्राइंगलों को कैसे कॉन्ग्रेंट करेंगे, AOD एंड COB को. AD इक्वल्स टू CB, दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड, ठीक है, एंड एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5. एंगल 4 इस ट्राइंगल में, एंगल 5 इस ट्राइंगल में. एंगल 4 एंड 5 कौन सा एंगल दिख रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. एंगल 6 एंड एंगल 7 दीज आर ऑल्सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो ये ट्राइंगल्स दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए. अगेन आई एम टेलिंग यू, this side and this side equal. Angle 4 and angle 5 alternate interior angle. Angle 7 and angle 6 are alternate interior angle, ठीक है. तो ये आपका किससे हो गया, ASA से कॉन्ग्रेंट हो गया दोनों ट्राइंगल. तो OA इक्वल्स टू OC एंड OB इक्वल्स टू OD बाय CPCT. फिनिश सेकेंड पार्ट. नाउ फॉर द थर्ड पार्ट आपको क्या करना है, एंगल AOD ये एक आप 90 डिग्री कर दोगे तो बाकी सारे भी ऑटोमेटिकली 90 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है. तो अब इसको 90 डिग्री करने के लिए यू विल टेक दीज टू ट्राइंगल. इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रेंट करना है, AOD एंड DOC, ठीक है. तो ये आपका AOD एंड COD में AO इक्वल्स टू OC है एंड OD इक्वल्स टू OD कॉमन है एंड AD इक्वल्स टू CD. Here AD इक्वल्स टू CD, OD इक्वल्स टू OD आपका कॉमन है और OE इक्वल्स टू OC अभी हमने ऊपर प्रूव किया था. तो बाय SSS से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे आपके, ये दोनों ट्राइंगल्स आपके SSS से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे. तो जब ये SSS से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 बाय CPCT हो जाएगा, ठीक है. ये 1 और ये 3, ये 1 एंड 3 ये दोनों बाय CPCT इक्वल हो जाएंगे. अब एंगल 1 और एंगल 3 क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर भी बना रहे हैं. तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 आपका हो जाएगा बाय CPCT एंड 1 + 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर. और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं,
एंगल 3 को एंगल 1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 इक्वल्स टू 3 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 180 डिग्री, तो 2 एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 90 डिग्री। और एंगल 1 हमारा कौन सा है AOD, तो एंगल 1 हमारा हो गया 90 डिग्री। तो ये आपका हो गया कि डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। बाइसेक्ट ईच अदर, ये सेकंड पार्ट हो गया। एट राइट एंगल, ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। ठीक है, तो दिस इज योर सम। पहले ये वाला ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, दिस वन, ये ट्राइंगल, ठीक है, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल। सेकंड में आपने ये दोनों अपोजिट वाले ट्राइंगल्स लिए थे, एंड थर्ड पार्ट में आपको ये दोनों साइड बाय साइड वाले को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, अब इसी का अपोजिट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल इसका कन्वर्स। शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल करते हैं, देन इट इज़ अ स्क्वायर। तो उसको हमको एक स्क्वायर प्रूव करना है कि वो एक स्क्वायर है। पहले वाले में स्क्वायर गिवन था और डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल प्रूव करना था, तो बिल्कुल उसका कन्वर्स सम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेक अ स्क्वायर, ABCD, डायगोनल्स बनाने हैं और एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पुट करना है। Now up given ABCD is a quadrilateral. Here you will write ABCD is a quadrilateral. Printing mistake is here. तो इसके बाद में a quadrilateral और लिख देना। ABCD is a quadrilateral in which AC equals to BD, मतलब आपको डायगोनल्स इक्वल गिवन है। OE equals to OC and OB equals to OD, ये भी आपको गिवन है। बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और एंगल AOD 90 डिग्री गिवन है एट राइट एंगल। तो ये सारा आपका गिवन वाला पार्ट हो गया। टू प्रूव ABCD इज अ स्क्वायर, अब आपको प्रूव क्या करना है कि ABCD एक स्क्वायर है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल टेक, इसको करने के लिए, स्क्वायर प्रूव करने के लिए एंगल AOD एंड एंगल ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COB, ये आप साइड बाय अपोजिट साइड्स वाले ट्राइंगल आपको लेने हैं और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो अब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को कैसे करेंगे। OA इक्वल्स टू OC, ये आपको गिवन है। ठीक है, OB इक्वल्स टू OD, ये आपको गिवन है। और ये एंगल 7 और एंगल 8 आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब ये ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्राइंगल, तो AD इक्वल्स टू BC, ये क्या हो गया आपका, बाय CPCT हो गया। यहाँ पे यू कैन राइट बाय CPCT, बाय CPCT। एंड जब AD इक्वल्स टू BC हो गया, एन एंगल 3 एंड एंगल 1, और ये एंगल 3 और एंगल 1 भी आपको क्या लेना है, बाय CPCT लेना है इन दोनों ट्राइंगल्स में। तो ये 2 थिंग्स आपको बाय CPCT लेनी है, AD एंड BC एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1। अब एंगल 1 फिगर में ध्यान से देखो, एंगल 1 एंड एंगल 3 कौन से एंगल्स बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आपकी ये साइड्स दोनों इक्वल हैं और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जब इक्वल होते हैं, तो वो साइड्स क्या हो जाती हैं आपकी, पैरेलल हो जाती हैं। तो इसका मतलब AD इक्वल्स टू क्या हो गया, AD पैरेलल टू क्या हो गया, BC हो गया। और सिमिलरली अगर हम इसी तरीके से ये जो अपोजिट वाले ट्राइंगल्स हैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, तो दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड हो जाएगी। ठीक है, और 2 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो ये साइड और ये साइड भी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। बट उसको शो नहीं करना है आपको, सिर्फ ये अपोजिट साइड वाले ट्राइंगल लेने हैं। CPCT से दिस इक्वल्स टू दिस हो जाएगा, एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो वो साइड्स क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। तो जब वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो गई, देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो ABCD आपका क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। बट हमको प्रूव क्या करना है, ABCD इज़ अ स्क्वायर। अभी हमने इसको प्रूव किया, ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। यहाँ तक हमारा सम हो गया अभी। नाउ इन ट्राइंगल AOD एंड AOC, इन ट्राइंगल AOD एंड AOC, तो ये आपका रहा AOD
और ये रहा आपका AOD एंड COD, सॉरी AOD एंड COD साइड बाय साइड वाले। तो ये साइड बाय साइड वाले जैसे अभी हमने ऊपर किए थे कॉन्ग्रेंट प्रूव, सेम आपको कॉन्ग्रेंट कर देना है। OAOC OD इक्वल्स टू OD आपका कॉमन हो जाएगा एंड 7 इक्वल्स टू 9, ये आपका हो गया। ये 7 एंड 9 ये आपका 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपका OD इक्वल्स टू OD कॉमन हो गया एंड OA इक्वल्स टू OC आपको गिवन है। तो SAS से क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे SAS से, ये साइड बाय साइड वाले दोनों ट्राइंगल्स जब SAS से कॉन्ग्रेंट हो गए तो AD इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, CD हो गया, ठीक है। अब AD इक्वल्स टू CD हो गया, इसका मीनिंग क्या हो गया कि एडजेसेंट साइड जब इक्वल हो जाती हैं तो ये क्या हो गया, सिमिलरली में सारी साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। AD इक्वल्स टू CD बाय CPCT। तो एडजेसेंट साइड इन अ पैरेललोग्राम एडजेसेंट साइड्स AD इक्वल्स टू CD। तो ABCD आपका क्या बन गया, एक रोम्बस बन गया। अभी स्क्वायर हम इसको तब तक नहीं कह सकते जब तक सारे एंगल्स इसके 90 डिग्री प्रूव नहीं कर देंगे। तो ऑल साइड्स किस में इक्वल होती हैं, रोम्बस में इक्वल होती हैं। तो ABCD इज़ अ रोम्बस। तो जब पहले आपने अपोजिट साइड इक्वल प्रूव करी और उसको पैरेलल प्रूव करी तो ये पैरेललोग्राम हो गया। फिर आपने एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव किया तो ये एक रोम्बस बन गया। तो सिमिलरली में ये और ये, दिस एंड दिस और दिस एंड दिस, ये सारे इक्वल हो जाते हैं। तो वो सारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। नाउ देन अब आपको क्या करना है कि सारे एंगल्स 90 डिग्री करने हैं। तो सारे एंगल्स 90 डिग्री आप पहले भी प्रूव कर चुके हो। ये वाले ट्राइंगल्स लेने हैं आपको, सेम सिमिलर, ये DAB एंड CBA। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको क्या करना है, कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए ये डायगोनल्स आपको इक्वल गिवन है ही हैं। AB इक्वल्स टू AB हो गया एंड दिस इक्वल हो गया। तो SSS से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए। जब SSS से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B क्या हो जाएंगे, बाय CPCT, ठीक है। तो एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B बाय CPCT हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक हो गया, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। अब A और B कौन सा एंगल है, को इंटीरियर एंगल भी हैं। ये A और ये B, और ये आपका ट्रांसफ़र हो गया दिस साइड एंड दिस साइड। हमने अभी फर्स्ट पार्ट में पैरेलल प्रूव की थी और ये ट्रांसफर्स हो गया, ट्रांसफर्सल हो गया। तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल हो गए। तो जब ये को इंटीरियर एंगल हो गए तो एंगल A की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी। तो ABCD इज़ अ स्क्वायर हो जाएगा कि उसमें ऑल साइड्स इक्वल हो गई और ऑल एंगल्स भी इक्वल हो गए, तो ये एक स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। एक पैरेललोग्राम है ABCD, एक पैरेललोग्राम है ABCD, इसमें डायगोनल AC है जो कि बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। एंगल A को 2 इक्वल पार्ट पे डिवाइड कर रहा है। तो शो दैट, आपको शो क्या करना है, इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। जो आपका डायगोनल AC है वो A को तो बाइसेक्ट कर ही रहा है, आपको शो करना है वो C को भी बाइसेक्ट करता है। और ABCD इज़ अ रोम्बस, और उसको एक रोम्बस प्रूव करना है। तो रोम्बस में ऑल द साइड्स क्या होती हैं आपकी, इक्वल। तो अगर आपने एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव कर दिया, दिस साइड एंड दिस साइड, या फिर दिस साइड एंड दिस साइड, या फिर दिस साइड एंड दिस साइड, या दिस साइड एंड दिस साइड, अगर आपने एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव कर दिया तो एक रोम्बस हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट पहले करेंगे। गिवन ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम इन विच एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। 1 इक्वल्स टू 2 क्यों है, क्योंकि ये जो AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। नाउ टू प्रूव एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 कि C को भी, ये AC जो है वो C को भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, और ABCD इज़ अ रोम्बस, ये 2 पार्ट्स हमको प्रूव करने हैं। नाउ स्टार्ट फ्रॉम हेयर। एंगल 1 एंड एंगल 4, ये कौन से एंगल हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, क्योंकि AD पैरेलल टू BC है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। और AC इज द ट्रांसवर्सल। एंड एंगल 2 एंड एंगल 3 ये भी आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, और 1 इक्वल्स टू 2 आपको गिवन है। तो अब जब हम इन तीनों इक्वेशंस को ध्यान से देखेंगे, दिस एंड दिस, ठीक है। अब यहाँ पे 1 किसके इक्वल, 2 किसके इक्वल गिवन है, 1 के,
और यहाँ 2 किसके इक्वल गिवन है, 3 के, तो 2 1 के भी इक्वल गिवन है और 2 3 के भी इक्वल है, इसका मतलब 1 एंड 3 आपका इक्वल हो गया। ठीक है, अब 1 3 के भी इक्वल है और 1 4 के भी इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया, 3 इक्वल्स टू 4 हो गया। तो बाय इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट इक्वेशन एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3। ठीक है, अब हमने यहाँ पे प्रूव किया एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3, ये एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, इसका मीनिंग क्या हो गया, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 का कि AC जो है वो इस एंगल C को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मीन्स बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, नाउ अब इसका सेकंड पार्ट, ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया कि AC बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। अब सेकंड पार्ट के लिए आपके पास में क्या है, एंगल, जब हम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को देखेंगे ध्यान से, ये 2 एंड 3, ठीक है, एंगल 2 1 के भी इक्वल है, एंगल 2 3 के भी इक्वल है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 हो गया। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में देखना है, ADC ट्राइंगल में, ट्राइंगल ACD ट्राइंगल में 1 इक्वल्स टू 3, तो इसकी अपोजिट साइड, जब 2 एंगल्स किसी ट्राइंगल में इक्वल होते हैं तो उसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी से। तो एंगल 1 के अपोजिट साइड कौन सी, CD, और एंगल 3 की अपोजिट साइड कौन सी, AD, तो इसका मतलब क्या हो गया, AD इक्वल्स टू CD हो गया। ये आपका एंगल 1 इक्वल टू ट्राइंगल ADC में एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, तो AD इक्वल्स टू DC, तो सो ABCD इज अ rhombus. Since in a parallelogram, if adjacent sides are equal, then it is a rhombus. So this is your solution of question number 6. Question number 7. ABCD is a rhombus. Show that diagonal AC bisects angle A as well as angle C, and diagonal BD bisect angle B as well as angle D. ये आपको ABCD एक रोम्बस दिया हुआ है, तो रोम्बस में क्या होती है, ऑल द साइड्स इक्वल होती हैं। शो दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C, मीन्स एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 प्रूव करना है, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 करना है, और BD में भी वो सेम करना है, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8, तो ये आपको प्रूव करना है। तो गिवन ABCD इज अ रोम्बस, एंड टू प्रूव 1 इक्वल्स टू 2, 3 इक्वल्स टू 4, 5 equals to 6, 7 equals to 8. Now first of all you will see in these two triangles, which triangles, ABC and ADC, AB and ABC and ADC. अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से ट्राइंगल लेने हैं, तो उसके लिए क्या करना है, आपको ये लेना है, एक डायगोनल AC को देखना है सिर्फ। पहले आप जब डायगोनल AC को देखोगे तो ये 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड होगा, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल। तो फर्स्ट ट्राइंगल आपका हो गया ये ABC और सेकंड ट्राइंगल हो गया आपका ADC। ठीक है, अब इसमें AD इक्वल्स टू AB, ये आपका AD है, ये आपका AD इक्वल्स टू AB। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट साइड्स ऑफ रोम्बस है। एंड DC इक्वल्स टू BC, ये भी एडजेसेंट साइड्स ऑफ रोम्बस हैं। ये जब आपने AC ट्राइंगल लिया तो ये AC डायगोनल लिया तो ये 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हुआ, ABC एंड ADC में। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करना है, तो AC इक्वल्स टू AC तो आपका कॉमन आ जाएगा। ठीक है, एंड देन AD को लेना है AB के इक्वल क्योंकि एडजेसेंट साइड्स ऑफ रोम्बस है, DC को लेना है BC के इक्वल क्योंकि एडजेसेंट साइड्स ऑफ रोम्बस है। तो SSS से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, आपके कॉग्नेट हो जाएंगे। तो जब SSS से दोनों ट्राइंगल कॉग्नेट हो जाएंगे तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 बाय CPCT हो जाएगा। तो AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। अब आपको करना है एंगल 5 इक्वल्स टू 6 एंड 7 इक्वल्स टू 8, तो सिमिलरली 5 इक्वल्स टू 6 एंड 7 इक्वल्स टू 8, तो BD बाइसेक्ट एंगल B एंड ऑल्सो एंगल D। तो इसके लिए क्या करना होगा, जब आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बट जब आप ये वाला डायगोनल लोगे, इसमें आप 2 फिगर्स भी बना सकते हो। जब आप ये BD डायगोनल लोगे तो ये जो आपका रोम्बस है ये 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाएगा, दिस एंड दिस। ठीक है,
तो ये आपका ट्राइंगल का नेम हो जाएगा ABD, ये आपका ABD हो गया, और ये वाला आपका क्या हो गया, BCD हो जाएगा। तो इसमें भी सेम यही SSS से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, और 5 इक्वल्स, बस उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नाउ टुडेज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C। ठीक है, ये आपको गिवन है कि ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। एंगल A को, ये जो AC है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब 1 = 2 एंड 3 = 4 गिवन है। अब आपको प्रूव करना है ABCD इज ए स्क्वायर, कि ABCD एक रेक्टेंगल की जगह क्या है, एक स्क्वायर है। एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D, मीन्स एंगल 5 and 6 इक्वल है, और एंगल 7 and 8 इक्वल है। तो ये गिवन टू प्रूव ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच 1 = 2, 3 = 4, ये गिवन है। टू प्रूव में ABCD इज ए स्क्वायर प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट, और सेकेंड पार्ट 5 = 6 और 7 = 8। अब इसकी प्रूविंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, इसकी प्रूविंग करनी है यहाँ से स्टार्ट। एंगल A = एंगल C। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम एंड इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, और वैसे भी रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑल द एंगल्स 90 डिग्री होता है, तो A भी 90 डिग्री है, C भी 90 डिग्री है, तो एंगल A = एंगल C हम लिख सकते हैं। तो हाफ ऑफ एंगल A = हाफ ऑफ एंगल C, हाफ ऑफ का मल्टीप्लाई कर दिया। अब हाफ ऑफ एंगल A को हम एंगल 2 लिख सकते हैं, और हाफ ऑफ एंगल C को हम एंगल 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया एंगल 2 एंड एंगल 4। अब आपको देखना है इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में एंगल 2 एंड एंगल 4 आपके इक्वल हैं। इन ट्राइंगल ABC एंगल 2 = एंगल 4। तो एंगल 2 की अपोजिट साइड कौन सी है, BC, और एंगल 4 की अपोजिट साइड कौन सी है, AB। तो AB = BC हो गया। ठीक है, तो जो ये ABCD एक रेक्टेंगल था, तो रेक्टेंगल में जब एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ गई, मतलब पास पास वाली साइड इक्वल आ गई, तो ये क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। तो ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो सो ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, 5 = 6 और 7 = 8 करने के लिए आपको यहीं से स्टार्ट करनी है सॉल्विंग। इन ट्राइंगल ABD AB = AD, ये रहा आपका ABD, दिस वन। AB = AD, क्यों, क्योंकि एक स्क्वायर है, स्क्वायर में एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, तो AB = AD। अब AB के अपोजिट वाला एंगल कौन सा है, ये AB और ये AD। AB के अपोजिट एंगल कौन सा है, 5 है, और AD के अपोजिट एंगल कौन सा है, 7 है। तो एंगल 5 = एंगल आपका कौन सा हो जाएगा, 7। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, अब एंगल 5 और 7 आपके यहाँ पे इससे इक्वल हो गए। अब आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि 5 = 8 है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और 6 = 7 है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखनी है। AB = AD, 5 = 7, ये मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो एंगल 6 और 7 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड 5 and 8 दिस इज ऑल्सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जब आप ये इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3 को ध्यान से देखोगे, तो फॉर इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, ये 1 है और ये 3 है, 5 7 के भी इक्वल और 5 8 के भी इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया, 7 = 8 हो गया। और जब आप इक्वेशन 1 and 2 को देखोगे, तो 5 7 के इक्वल है और 6 7 के इक्वल है, मतलब 7 5 के भी इक्वल है और 7 6 के भी इक्वल है, तो 5 = 6 हो जाएगा। तो डायगोनल BD, तो ये आपका हो गया 5 = 6 एंड 7 = 8। तो इसका मतलब क्या हो गया, डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ रेस्ट क्वेश्चंस वी विल डू इन द नेक्स्ट मॉड्यूल, एंड do all these questions in your notebook and try to solve it in your rough notebook also. Thank you.